हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सामान देखकर समझ ही गए होंगे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम ट्रैवल करने लगे हैं दुबई से इंडिया के लिए। अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई थिंक 4.5 या 5 साल हो चुके हैं मुझे इंडिया गए हुए। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पर हमने सामान वगैरह जो है वो टैक्सी में रख लिया है और एयरपोर्ट की तरफ हम रवाना हो गए हैं। तो आयज़ा और अलीज़ा जो है ये तो फ़र्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया। ये अब तक इंडिया गए ही नहीं हैं। इतने टाइम के बाद हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमने सोचा कि फिर एमिरेट से ही ट्रैवल करते हैं। हमने टिकट जो है वो काफ़ी पहले बुक कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर आइडिया तो हो ही गया था कि छुट्टियाँ जो है वो बच्चों की कब से होंगी, जून में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने टिकट जो है वो काफ़ी पहले बुक कर ली थी। तो टिकट भी हमें काफ़ी कम रेट में मिली थी। वही टिकट का रेट जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो डबल हो गया था। तो यहाँ पर जो है वो हम एयरपोर्ट के नियर बाय पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एमिरेट्स का एक्सपीरियंस, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एमिरेट्स में। तो चलिए चलते हैं। हम जब इतने टाइम के बाद में ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें आइडिया भी नहीं होता है कि सामान क्या कैरी करना है, क्या नहीं करना है। और आयज़ा और अलीज़ा जो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने सामान कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सेस रख लिया था, जो मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए था। तो जो है वो अब नेक्स्ट टाइम के लिए बोलते हैं ना, लेसन हो जाता है कि क्या सामान कैरी करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इतना सामान लेकर ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से मुंबई तो जाना हमारे लिए काफ़ी इजी होता है, वहाँ से घर भी नियर बाय है एयरपोर्ट से। लेकिन जब ससुराल जाना होता है ना, यहाँ से रत्नागिरी मुंबई से, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना सारा सामान लेकर ट्रैवल करना। तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए हम थोड़ा कम सामान लेंगे। तो फाइनली हम जो है वो एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। टर्मिनल 3 है एमिरेट्स का। आप जैसे जानते ही होंगे कि ये सेपरेट टर्मिनल है सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट्स के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। और एक मैं आपको यहाँ पर टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में टॉडलर है या छोटे बच्चे हैं जिनको आप हाथ में कैरी करते हैं, तो बेटर है कि आप जो है वो बेबी कैरियर होता है ना, वो कैरी करें अपने साथ में। क्योंकि स्ट्रॉलर जो अगर आप वो कैरी कर भी रहे हो तो फिर वो आप इंगेज हो जाते हो। अगर सामान वगैरह ज़्यादा है, आप 2 ट्रॉली पर कर रहे हो, तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बेबी कैरियर की वजह से हमें थोड़ा इजी हो गया था कि 2 ट्रॉली होने के बाद भी मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो कैरी कर पा रहे थे। फाइनली एयरपोर्ट जो है वो हम पहुंच चुके हैं। अब जाते हैं अंदर और हमारा बोर्डिंग पास वगैरह लेते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं। यहाँ देखें बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ हस्बैंड जो है वो ट्रॉली पर सामान एडजस्ट कर रहे थे। सारा सामान जो हमारा ट्रॉली पर आ चुका है। चलिए अंदर चलते हैं एयरपोर्ट पर। यहाँ पर जो है वो सेल्फ़ चेक इन का भी ऑप्शन था, और जो है वो आप जाकर काउंटर पर भी चेक इन करवा सकते थे। तो हमने जो काउंटर चेक इन है हमने वो प्रेफर किया था, क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो हम सेल्फ़ चेक इन के लिए नहीं गए थे। और नॉर्मली फ़्लाइट्स का जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स पर होता है कि पर्टिकुलर फ़्लाइट के लिए पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, काउंटर्स होते हैं। तो एमिरेट्स का वैसा नहीं था। यहाँ पर एक ही काउंटर था जहाँ पर सारे जो फ़्लाइट्स हैं उनका बैगेज जो है वो लिया जा रहा था। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो वेंडिंग मशीन से कुछ सामान ले रहे थे खाने पीने का। ताकि ये जो है वो चुपचाप लाइन में खड़े रहे। पता नहीं था कि अभी कितना टाइम लगने वाला है। ये देखिए कैरियर में अलीज़ा आराम से बैठी हुई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो जिया था। इतने टाइम के बाद जा रहा था वो भी मतलब जब पहले उसने ट्रैवल किया है तो वो अराउंड 2.5 ईयर का था। तो उसको भी इतना कुछ याद नहीं है कि उसने कैसे ट्रैवल किया है, फ़्लाइट में क्या था और क्या नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसको देखकर आयज़ा भी एक्साइटेड हो रही थी। अब हम जा रहे थे बैगेज चेकिंग की तरफ, ताकि हम बोर्डिंग पास वगैरह ले सकें। बहुत ज़्यादा क्यू नहीं थी, मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सारा कुछ जो है वो जल्दी हो गया था। ये अपोजिट साइड जो था, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वो सेल्फ़ चेक इन का एरिया था। और ये जो है वो चेक इन काउंटर्स थे, जहाँ पर आप जो है वो इनके स्टाफ के थ्रू चेक इन करवा सकते हैं। सर्विस काफ़ी फास्ट थी, लाइन थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, पर थे लोग। पर इनका जो प्रोसेस था काफ़ी फास्ट था, तो जल्दी जल्दी सारा जो है वो बैगेज चेक इन हो गया था। चार 5 टिकट होने की वजह से जो है सामान के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि बैगेज जो है वो वेट करना था या कुछ। घर पर भी हमने कुछ ऐसा वेट नहीं किया था। और वहाँ जाने के बाद भी जो है वो काफ़ी कम ही था हमारा सामान, इतना ज़्यादा नहीं था। वेट जो था काफ़ी कम था।
इतने बैगेज थे, इसमें कपड़े एक्चुअली ज़्यादा थे बच्चों के, पता नहीं था एग्जैक्टली कितने कपड़े लगेंगे या क्या है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही इसमें जो सामान कैरी किया था बच्चों का। यहाँ बोर्डिंग पास मिल चुका था हमें। अब हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ पर जो है वो नॉर्मली हम दूसरे जब टर्मिनल से ट्रैवल करते हैं तो जो वॉक है काफ़ी ज़्यादा होती है, पर टर्मिनल 3 जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा चलना नहीं था। यहाँ पर हम आ चुके थे इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हमारा हो चुका था। अब हम जा रहे थे गेट की तरफ। यहाँ पर जो वो इमिग्रेशन होने के साथ ही लिफ्ट थी ऊपर जाने के लिए, और वहीं पर जो है वो गेट्स जो है वो स्टार्ट हो जा रहे थे। ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चलना नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर टर्मिनल्स। ये जो है वो लिफ्ट है जहाँ से हम गेट की तरफ ऊपर जाएंगे। यहाँ पर रहते हुए जो वो बच्चों को हाथ में लेकर चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो स्ट्रॉलर कैरी कर रहे होते हैं हर जगह, तो अगर एयरपोर्ट पर लेना पड़े ना गोद में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेबी कैरियर की वजह से ना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था कि मैं आराम से रिकॉर्डिंग भी कर पा रही थी, दोनों हाथ मेरे फ्री थे, और बेबी जो है वो आराम से थी, वो भी कंफर्टेबल थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ये जो एरिया ये पूरा ड्यूटी फ्री का एरिया है। हम तो सारी शॉपिंग हमारी कर चुके थे, कुछ लेना तो नहीं था यहाँ से, तो बस हम जा रहे थे हमारे गेट की तरफ। हम टाइम से काफ़ी पहले आ गए थे एक्चुअली, जो चेक इन टाइम दिया हुआ था हम एग्जैक्टली उसी टाइम पर आ गए थे कि चेक इन जस्ट स्टार्ट हुआ ही था वहाँ पर, तो वेटिंग जो है वो हमें काफ़ी टाइम के लिए करना पड़ा। वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ हम हमारे गेट की तरफ पहुँच गए थे। अब यहाँ पर काफ़ी टाइम बाकी था बोर्डिंग स्टार्ट होने के लिए, तो बच्चों को यहाँ पर हमने आईपैड दे दिया था ताकि वो अपना आईपैड लेकर थोड़ा सा बिज़ी हो जाएं। और अलीज़ा जो है वो यहाँ पर जो वो प्ले कर रही थी, इसको निकाल दिया था हमने कैरियर से कि थोड़ा सा वो फ्री हो जाए, तो यहाँ पर जो वो प्ले कर रही है। मुझे ऐसा लगा था कि ये फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है तो ये मुझे ज़्यादा परेशान करेगी, या आयज़ा भी जो है वो नॉर्मली साउंड वगैरह अगर ज़्यादा होता है ना तो वो डर जाती है, तो वो रोएगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से दोनों भी ट्रैवल कर रहे थे, उसने भी नहीं सताया, आयज़ा ने भी, और अलीज़ा भी जो है वो पूरा रास्ता सोते हुए गई है। अराउंड आई थिंक 15-20 मिनट्स थे लैंडिंग के लिए, तब वो सोकर उठी है, तो ट्रैवलिंग में इतनी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। ये यहाँ पर बिज़ी हैं अपने आईपैड में, हस्बैंड वहाँ पर बिज़ी है अपने ऑफिस के कॉल्स पर। इनका तो सारा टाइम जो है वो कॉल्स पर ही गया है, आने और जाने दोनों के भी टाइम।
यहाँ पर बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो बोर्डिंग के बाद भी यहाँ से एंट्री करने के बाद अगेन नीचे एक जो है वो वेटिंग एरिया था, जहाँ पर जाकर वेटिंग कर रही थी और उसके बाद वो नेम कॉल कर रहे थे अकॉर्डिंग की जो आपका सीट जोन है उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो कॉल कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आकर काफ़ी टाइम नीचे बैठना पड़ा, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए। फाइनली हमारा कॉल आ गया था, तो अब हम अंदर जा रहे थे प्लेन में। यहाँ पर जो है वो टेक ऑफ के लिए जो है वो प्लेन तैयार था। टेक ऑफ के टाइम मुझे ऐसा लगा था कि ये डरेगी, पर आराम से देख रही थी विंडो में से। अलीज़ा तो आने के साथ ही सो गई थी, क्योंकि सुबह में हम थोड़ा जल्दी निकले थे, इसको देर से उठने की आदत है, इसकी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो वो फ्लाइट में बैठने के साथ ही सो गई थी। आप जब भी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप जो है वो अगर आपकी फ़्लाइट में फूड है तो आप वहाँ पर आपके बेबी के लिए भी मांग सकते हैं बेबी फूड। वो आपको पाउच प्रोवाइड करते हैं और मिल्क का बॉटल होता है, लेकिन अगर आप नहीं मांगते तो वो नहीं देंगे लाकर। तो अब जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनसे मांगें, आपको जो है वो आपके बेबी के लिए जो है वो फूड प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने मांगा था तभी उन्होंने ला कर दिया था। यहाँ टेक ऑफ के साथ ही उन्होंने बच्चों को जो है वो फूड प्रोवाइड कर दिया था, और फूड के पहले इनको जो है वो टॉयज़ मिले थे। एक पाउच जैसा था और कलरिंग बुक और पेंसिल्स थी, और जो बेबी थी उसके लिए एक छोटा सा प्लेन था जिसमें वो सूदिंग साउंड होता है ना, वो वाला प्लेन इनको प्रोवाइड किया हुआ था। तो फूड जो है वो इतना कुछ खास नहीं था बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे देसी बच्चे जो है वो बॉइल्ड और स्मैश्ड पोटैटो वगैरह या ब्रोकली वगैरह वो खाते नहीं हैं। तो ठीक है, बाकी की जो चीज़ें थी थोड़ी थोड़ी इन लोगों ने ट्राई की, बट एटलीस्ट बच्चे उसमें बिज़ी थे। यहाँ पर टाइम हो गया था लैंडिंग का, और लैंडिंग के बाद हम आ चुके थे इमिग्रेशन की तरफ। तो ठीक ठाक ही रहा ट्रैवलिंग। इंडिया का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, जो भी कुछ मिलेगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं शूट कर सकूँ। बच्चे भी थोड़े बीमार हो गए थे, तो जैसे जैसे मैंने वीडियो शूट किए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि हमारी ट्रैवलिंग कैसी रही। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।